के कलाम में से सीखेंगे खुदावंद की राह कौन सी है, व्हाट इज गॉड्स वे। हम देखेंगे साम्स 86 वर्स 11, ज़बूर 86 उसकी 11। टीच मी दाई वे ओ लॉर्ड, आई विल वॉक इन दाई ट्रुथ, यूनाइट माई हार्ट टू फेयर दाई नेम। आमीन। ऐ खुदावंद, मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूँगा। मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानो। आमीन। Several books before Psalms contain verses about God's way. Deuteronomy 5 verse 33 emphasizes walking in God's ways, while Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 highlights trusting in the Lord and submitting to Him. मेरा बंद हो गया. And submitting to Him to make paths straight. Additionally, Isaiah 55 verse 8 notes that God's ways and thoughts are higher than ours. God's ways and thoughts are higher than ours. Psalm 18 verse 30 describes God's way as perfect. And Isaiah 43 verse 19 speaks about God making a way where there seems to be no way. Hallelujah. कि खुदावंद वहाँ राह निकाल देता है जहाँ राह नजर नहीं आती, जहाँ कोई राह नजर नहीं आती, where there is no way. Proverbs 14 verse 12 highlights that a way that seems right to a person may lead to death, while God's way is ultimately the path to life. पूरी दुनिया में ऐसे ही है, खास तौर पे यंग चिल्ड्रन, यूथ जो है वो कहते हैं हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो ठीक है, दिस इज माई लाइफ माई स्टाइल। लेकिन वो भूल जाते हैं कि लाइफ जो है वो हमें खुदा की तरफ से मिली है और ये ज़िंदगी खुदा के लिए है। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जो मसीह को, जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, जो मसीह को प्यार करते हैं। बाकी दुनिया के लिए तो वैसे ही है कि इट्स माई स्टाइल एंड इट्स माई लाइफ। Psalm 143 verse 8, cause me to hear thy loving kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. सुबह को मुझे अपनी शफकत की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कल तुझ पर है। मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं। खास तौर पे ये इनको जो है ना सुनते जाएं जहां जहां वो, कि वो कह रहे हैं मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूं। हालेलुया। Isaiah 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts. Who says? God. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, listen to this verse especially, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hallelujah. Where is God? In heavens. And nobody has ever measured the distance of heavens to earth.
तो खुदा कहता है, मैं एक मिसाल दूंगा। मैं जब ट्रैफिक में था तो हम वो ट्रेलर को ओवर स्पीड आता या उसने कोई वो किया होता था वायलेशन, तो उसको रोकते थे। तो वो ड्राइवर जो है वो बड़ा ऊंचा बैठा होता था और हम नीचे खड़े होते थे। तो वो ड्राइवर ऊपर से बैठा तो वो उसको जो कांस्टेबल होता था ना, उसको कहता था, क्या है, क्यों रोका है? उसका दिमाग खराब होता था कि वो ऊपर चलाओ, ऊपर बैठा। फिर मैं उसको कांस्टेबल को, इसको नीचे उतारो। जब वो नीचे आता था तो वो कहता था, हाँ साहब जी वो क्या हुआ, हम तो आहिस्ता ही आ रहा था। मैं क्या देखा ना, ठीक हो गया ना। तो यही है, खुदा भी कह रहा है कि फॉर एज द हेवंस आर हायर देन द अर्थ, सो आर माई वेज हायर देन योर वेज एंड माई थॉट्स देन योर थॉट्स. This verse emphasizes God's transcendence and the difference between human and divine perspectives. Human and divine perspectives. Psalms 18, verses 30, 31, and 32. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in him. Hallelujah. For who is God save the Lord? Or who is a rock save our God? It is God that girdeth me with strength and maketh my way perfect. लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावन का कलाम ताया हुआ, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावन के सिवा और कौन चट्टान है? खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह कामल करता है. हालेलुया. Proverbs 14 verse 12. There is a way that appears to be right. जैसे मैंने पहले बात की कि there is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. उसकी इंतहा में मौत की राहें. ऐसी भी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें. This verse contrasts human chosen paths with the path that God establishes. Psalm 25 verse 4. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. This verse expresses a desire to learn and follow God's guidance. सीखना हमेशा आदमी को सीखते रहना चाहिए. बुढ़ा भी हो जाए तो सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना ही इल्म हासिल करेंगे. We find all this teaching in Old Testament about God's way. Now we see in New Testament, Matthew chapter 3 verse 1 to 3. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है. ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ. Now we see that God commanded in Old Testament that you shall walk in all the way
that the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may go well with you. It may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess. इसमें भी एक वादा है, जैसे वो माँ बाप की खिदमत में वादा है ना, तो इसमें भी वादा है that you may live long. अगर तू खुदावंद के अहकाम और आयन पर अमल करता है तो तेरी उम्र दराज होगी. And in New Testament, through John the Baptist, God commanded, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है. John the Baptist was preparing the way for Jesus Christ. Hallelujah. Because he says, I am nothing. John the Baptist was preparing the way for Jesus Christ. He himself proclaimed in Matthew 3, verse 11, that I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me, mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. Hallelujah. कितनी बड़ी बात है कि वो कहता है कि मैं तो उसके जूती के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं. वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा. हालेलुया. Actually, John was telling the people about the way God had showed him. God had showed him. उससे पहले हम देखते हैं कोई बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, नजर नहीं आता हमें. ठीक है, तो जॉन ने आकर शुरू किया बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म. Now, when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. जब मसीह ने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वो गलील को रवाना हुआ. And from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है. Jesus preached the same what John the Baptist preached, because that was the only way leading to God's kingdom. Hallelujah. That was the only way leading to God's kingdom. In Matthew chapter 7, verses 13 and 14, Jesus contrasts two ways of life using the metaphors of a narrow gate and wide gate. Narrow gate and wide gate. The narrow gate represents a path of genuine sacrificial love from the heart, while the wide gate refers to living with outward righteousness that hides inner corruption. Jesus urges choosing the narrow path to true life. At a key moment in the Gospel of Matthew, Jesus assures people that following him will not be difficult. नैरो पाथ से लगता है कि बड़ा मुश्किल है मसीह को फॉलो करना, लेकिन यहाँ मसीह जो है वो बताना चाह रहा है कि मुझे फॉलो करना कोई मुश्किल नहीं है. My yoke is easy. मेरा जुआ मुलायम है. He says, and my burden is light. My burden is light, and I will bring rest for your souls.
That's certainly encouraging. And then later Jesus tells his disciples in John 14, 2, 3, and 7 verse. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं. अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं. Hallelujah. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Hallelujah. Where I am, there ye may be also. और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो. And whither I go, ye know, and the way ye know. और जहां मैं जाता हूं, तुम वहां की राह जानते हो. Now Jesus reminds his disciples about the way leading to God's kingdom. Way leading to God's kingdom. But Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest. कि हमें तो नहीं पता कि तू किधर जाता है. And how can we know? The way. तो मैंने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने? Jesus saith unto him, I am the way. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hallelujah. यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता. एक राह दिखा दी कि ये है राह. Hallelujah. Now Christ clearly says that no man comes unto the Father but by me. ये एक्चुअली तो ये ज्यूज को वो बता रहा है कि भाई तुम समझते हो कि हम बाप के पास डायरेक्ट जाएंगे. नहीं, मेरे बगैर तुम जो बाप के पास नहीं जा सकते. Do we know that where does the Father live? Jia? Where is you are Jia? Do we know that where does the Father live? No? Yeah, try. Heavens. Father lives in heavens. That's why Christ says that nobody can go to Father but by me. मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता. God the Father. In John chapter 3, verse 3 to 7, Christ speaks about the process how to enter into the kingdom of God. Christ says, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hallelujah. Amen. I repeat it. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old?
Can he enter the second time into his mother's womb and be born? निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? Jesus answered, verily, verily. Remember where Jesus says verily, verily, that is the ultimate command. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता. और फिर आगे देखें कैसे मसीह इस पे स्टैंप लगाता है. वो कहता है, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है. Now Christ said this to Jews. हमें नहीं कहा. He said it to Jews. उस वक्त Jews ही थे सारे. That ye must be born again. Jesus told them about the way they should go. But they didn't like to walk on that way, and how they treated Jesus Christ, the Son of God, we all know. They crucified him because he showed him the way to God. After the resurrection of Jesus Christ, until the day in which he was taken up, the disciples and others returned unto Jerusalem from the mount called Olivet. And when they were come in, they went up into an upper room where they abode. These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे. And when the day of Pentecost was fully come, ये fully come का भला क्या मतलब है? ये day of Pentecost जो है ना 50 दिन का होता था. Pentecost is 50. तो ये पहले दिन से स्टार्ट करते थे, तो आखिरी जो 50वां दिन था वो फुली मतलब कंप्लीट हो गए 50 दिन. तो यही लिखा है कि the day of Pentecost was fully come. They were all with one accord in one place. जब भी the Pentecost का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. और उन्हें आग के शोला किसी फटती जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी. Hallelujah. So after receiving the Holy Spirit, they received the power and they started preaching about God's way. Peter told the people boldly, therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified both
Lord and Christ. Lord and Christ. बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी किया. Now then they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? What shall we do? हम क्या करें? जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे. ये एक बात याद रखें कि रूह कुदस, बाद लोग कहते हैं जी मुझे रूह कुदस नहीं मिल रहा, जी मुझे बड़ी इतनी दुआएं की. रूह कुदस इनाम है, वो इनाम में मिलेगा. अब इनाम किसको मिलता है? दौड़ते तो सब हैं, लेकिन जो फर्स्ट आता है या सेकंड आता है या थर्ड आता है, अगर उन्होंने 3 तक रखे, नहीं तो कहते हैं जो फर्स्ट आएगा जो उसको इनाम देंगे. तो दैट इज यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली गोस्ट. इसलिए फॉर द प्रॉमिस इज अनटू यू एंड टू योर चिल्ड्रन एंड टू ऑल दैट आर अफार ऑफ. हम उसमें आते हैं, दूर के लोग जिनका उस वक्त तक नामो निशान भी नहीं था. तो क्या कहता है? एंड टू ऑल दैट आर अफार ऑफ, इवन एज मैनी एज द लॉर्ड आर गॉड शैल कॉल. इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा. दिस वॉज द प्रीचिंग अबाउट गॉड्स वे the disciples used to share. But even in those days and till today, even in those days and till today, millions of so-called Christians have hardened their hearts and they have not accepted God's way where they are to go according to the Bible. Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 calls the people who are born again and are in Christ new creation. New creation. मसीह ने क्या कहा था? मसीह ने क्या कहा था? Born again. तो पॉल क्या कहता है? अपोस्टल पॉल, न्यू क्रिएशन. He says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो सब नई हो गई. This verse highlights that when a person is united with Christ in faith, they are transformed into a new being with their old life replaced by a new one. This signifies a complete, radical change in a person's spiritual nature, not just a minor improvement. Other related verses include Galatians chapter 6 verse 15, which emphasizes that neither circumcision nor uncircumcision matters, but rather being a new creation. ये उस वक्त बड़ा रौला पड़ा था खतना और नामख्तूनी का ना, सर्कमसिशन, और पतरस और पौलुस में बड़ी ज़बरदस्त बहस हुई थी
तो इसलिए उसने उसी की मिसाल दी है कि neither circumcision nor uncircumcision matters, but rather being a new creation. Ephesians chapter 4 verses 22 to 24 speaks of putting off the old self and putting on the new self created in God's image. Hallelujah. Apostle Paul says in Hebrew chapter 3 verse 15, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. This verse, quoting Psalm 95, verse 7 to 8, warns against refusing God's word with a stubborn heart, referencing the Israelites' disobedience in the wilderness and the consequences of their unbelief. वो 40 साल जंगल में चलते रहे और उन्हें खुदा पर इत्काद ना किया, ईमान ना लाए, तो वहाँ लिखा और वो मरते रहे और उनकी लाशें पड़ी रहीं, यानी दफनाने वाला भी कोई नहीं था. No doubt that Jesus urges choosing the narrow path to true life. उसने कहा वो रास्ता तंग है जो कहाँ लेके जाता है? हमेशा की जिंदगी, आसमान की बादशाही की तरफ. If we go through the history of the disciples of Jesus Christ, they all faced many difficulties in walking on God's way, and literally all disciples, Stephen and Apostle Paul, faced terrible deaths, and they lost their lives for Jesus Christ. मसीह के साथ चलना, it's not जिसे कहते हैं कि फूलों की से बेड ऑफ रोजेस नहीं है. मसीह के साथ चलने में बहुत तकलीफें हैं, लेकिन खुदा का जो रूह है, पाक रूह है, वो हमें सपोर्ट करता है, वो हमारी हेल्प करता है. Dear brethren, the God's way is the one and only. He is Jesus Christ who said, I am the way. सब मेरे पीछे बोले, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. Only He is the only way that leads us to the kingdom of God, where God the Father lives. Because He said, no man cometh unto the Father but by me. यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता. This is the eternal truth, and He is the life, because without Him we are nothing. Without Him we are nothing. और बड़ी देखिए एक मजे की बात है कि मैं या जेवियर या कोई भी हम किसी को कहें कि तू मेरे बगैर कुछ नहीं है, तो कहें बड़ा तकब्बर है भी, बड़ा प्राउड है, मैं कहता जी मेरे बगैर कुछ नहीं. लेकिन मसीह ने ये कहा, उसने कहा तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो. ये मसीह ने कहा क्योंकि उसे पता था कि ये मेरी भेड़ें हैं और भेड़ों को जिधर भी लगाओ चल पड़ती हैं. इसलिए उसने कहा कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं. And this is the eternal truth, that He is the life, because without Him we are nothing. We are zero and He is our hero. Hallelujah. We are zero and He is our hero. And that's what Prophet David asked the God in our central verse, Psalms 86:11. God bless you all and enable you follow the path that is narrow
but that leads to the kingdom of God. Thank you.